हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों और खूब मेहनत कर रहे हो। सो प्रीवियस पार्ट में मेक श्योर कि आपने प्रीवियस पार्ट देखा हो। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है काउंटिंग में, है ना। हम लोगों ने ये जाना कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स को फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट करता है ना। Factorial n represents all the possible arrangements of n distinct objects. जितनी भी possible arrangements n अलग अलग चीजों की हो सकती है, उन सारे arrangements को काउंट करके फैक्टोरियल n बता देता है डायरेक्टली। और यही क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने किया भी। हाउ मेनी कोड्स ऑफ साइज 4 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंबल्स $, $2 and $a वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। यही क्वेश्चन किया है। 24 अरेंजमेंट्स आते थे और ये चार चीजें हैं। तो अगर हम फैक्टोरियल के हिसाब से देखें तो फैक्टोरियल 4 आएगा और फैक्टोरियल 4 24 ही होता है। और ये मैंने 24 कोड्स बना रखे हैं ऑलरेडी। ये $, से शुरू होने वाले, ये हैश से शुरू होने वाले, ये 2 से शुरू होने वाले और ये a से शुरू होने वाले। सारे देखिए 6 कोड्स ऐसे होंगे जो 2 पर खत्म होंगे। ये दोनों यहां पर तो नहीं, ये दोनों 6 हो गए, है ना। 6। अब प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कहा था, है ना, कि अगर इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में, अगर इन चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में भी रिपीटिशन हो, कोई सिंबल रिपीट कर जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये भी हैश ही होता, अगर 2 की जगह भी हैश ही होता तो क्या अभी भी 24 बनेंगे? तो देखिए जरा, जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां मुझे हैश करना पड़ेगा, है ना। यहां पे भी हैश करना होगा, यहां पे भी, ये भी, जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां आप हैश कीजिए। यहां भी ये तो सारे हैश हो जाएंगे एक्चुअली। ये वाली चीजें और ये वाली चीजें सेम हो जाएंगी एक्चुअली। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही हो। यहाँ पे भी हैश हो जाएगा, यहाँ पे भी हैश हो जाएगा, ये भी हैश हो जाएगा, ये भी हैश हो जाएगा और ये भी हैश ही हो जाएगा। ओके, तो अगर आप देखें ध्यान से तो अब ये वाली कोडिंग और ये लास्ट वाली कोडिंग, ये दोनों तो सेम हो गई। देखिए 24 तो बना हुआ है, लेकिन क्या अभी भी 24 काउंट करेंगे? ये आखिर ये वाला कोड और ये वाला कोड सेम हो गया। पहले अलग अलग था क्योंकि यहाँ हैश के बाद 2 आ रहा था और इसमें 2 के बाद हैश आ रहा था, तो दोनों पासवर्ड, दोनों कोड्स अलग अलग होते। लेकिन यहाँ पर जब आपने 2 को हैश से रिप्लेस कर दिया तो ये दोनों तो एक ही है, लेकिन हम इसको 2 काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो एक ही है ना। और कहाँ कहाँ आ जाएगा देखिए आप, ए हैश, ए हैश, हैश $, ए हैश, अच्छा हैश ए, ये देखिए नहीं, ये दोनों नहीं, ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। हैश $, हैश $, हैश ए, इसमें सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी, एक मिनट। तो मैंने यहाँ ना अब सेट कर लिया कि कौन कौन से कोड्स रिपीट हो रहे हैं। ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला जो सर्कल किया हुआ है ना, मतलब बाउंड किया हुआ है, ये दोनों रिपीटेड है। देखिए $, हैश, हैश ए। ये दोनों जो ब्लैक से बाउंडेड है, $, हैश ए, हैश, ये रिपीटेड है। ये वाला, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये वाला इसके आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, और ये वाला इसके आइडेंटिकल है। ये ब्लू वाले जो बाउंडेड हैं ये भी एक जैसे हैं, और ये जो ब्लैक वाला दोनों एक साथ रखा गया, ये भी आइडेंटिकल है। तो एक्चुअली देखिए, पहले 24 आ रहे थे, हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ भी 24 बनेंगे, लेकिन 24 नहीं बनेंगे। इन दोनों को हम 2 थोड़े काउंट करेंगे, तो एक ही कोड हो गया ना। इन दोनों को हम 2 नहीं काउंट करेंगे, एक ही हो गए। ये 6 एकदम 6 के साथ रिपीट हो गए, तो इनको 12 थोड़े काउंट करेंगे, अब तो 6 काउंट करेंगे। इन दोनों को 2 नहीं, 1 काउंट करेंगे, और इसी तरह इन दोनों को 1 ही काउंट करेंगे।
तो 24 में से 6 रिपीट हुए, ये एक यहां रिपीट हुआ, एक यहां रिपीट हुआ 8, एक यहां रिपीट हुआ और एक यहां रिपीट हुआ 6, 2 8, 2 10। पर ये भी तो रिपीट हो रहा है, ये वाला और ये वाला, यहां पर भी ये वाला है ना। तो 6 2 8 2 10, 6 2 8, ये इन दोनों में से एक को काउंट करूंगा, इन दोनों में से एक को काउंट करूंगा और इन दोनों में से एक को काउंट करूंगा। तो 6 3 9 और 3 12, 12 कोड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ये 6 रिपीट हो रहे हैं एज इट इज। यहां पर 3 कोड्स, ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है, ये सेकंड वाला फोर्थ वाला आइडेंटिकल है ना। और इसी तरीके से ये दोनों आइडेंटिकल है, ये फर्स्ट वाला और ये वाला, ये दोनों आइडेंटिकल है। ये सेकंड वाला और लास्ट वाला आइडेंटिकल है, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला आइडेंटिकल है। तो यहाँ 3 ही काउंट करेंगे ना, 6 नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर भी मैं 3 ही काउंट करूंगा, 6 नहीं काउंट करूंगा। और इस तरह से यहाँ पे 6 काउंट करूंगा, 12 नहीं काउंट करूंगा। तो टोटल कितने आए अब कोड्स, टोटल डिफरेंट कोड्स कितने आएंगे? तो देखिए 6 3 9 और 3 12, अब टोटल 12 कोड्स ही आएंगे। अब जवाब हमारा 24 नहीं होगा। इन हाउ मेनी वेज, या ऐसे कहिए हाउ मेनी कोड्स ऑफ साइज 4 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सिंबल्स वेयर दीज टू सिंबल्स रिपीट इटसेल्फ। ये दोनों एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। तो आप फैक्टोरियल 4 करके निकालेंगे तो 24 आएगा, लेकिन 24 नहीं आ रहा है, बल्कि टोटल कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये दोनों अलग अलग थे। तो आप समझिए बात को, पहले ये दोनों कोड्स अलग अलग थे, तो उसकी वजह से हो क्या रहा था कि ये दोनों, अगर यहां 2 होता तो जहां जहां हैश और 2 आ रहा है वो अलग कोड होता, और जहां 2 और हैश आ रहा है वो अलग कोड होता। तो ये आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ये दोनों, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से। कैसे? एन डिफरेंट चीजें कितनी तरीके से अरेंज होंगी? फैक्टोरियल एन। तो 2 डिफरेंट चीजें कितनी तरीके से अरेंज होंगी? फैक्टोरियल 2। तो अगर ये चारों अलग अलग होते तो 12 गुणे फैक्टोरियल 2, 12 इंटू फैक्टोरियल 2 टाइम्स ज्यादा आता। क्यों? क्योंकि हैश और 2 अलग कोड होता और 2 और हैश अलग कोड होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो जहां जहां हैश और 2 आना था, जहां जहां 2 और हैश आना था, वो दोनों तो एक ही हम काउंट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि 24, पहले तरीके 24 ही थे, फैक्टोरियल 4 ही थे पहले वाले तरीके, लेकिन अब उसमें हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब फैक्टोरियल 2 टाइम्स वो चीजें कम हो जा रही, वो नंबर ऑफ कोड्स कम हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की अरेंजमेंट, हैश और 2 की अरेंजमेंट, अब पहले फैक्टोरियल 2 टाइम्स थी, इन हैश और 2 की अरेंजमेंट, इन सारे कोड्स में हैश और 2 की कितनी अरेंजमेंट्स आएंगे? फैक्टोरियल 2 टाइम्स। अब वो फैक्टोरियल 2 टाइम्स से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पहले हैश और 2 अलग अलग थे, लेकिन अब हैश और 2 एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि अब मैंने 2 की जगह हैश ही लिख दिया है। तो जितनी चीजें रिपीट कर रही, मान ली 2 चीजें रिपीट हो रही हैं, तो फैक्टोरियल 2 टाइम्स नंबर ऑफ कोड्स कम हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 टाइम्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 2 मतलब 2, और ये डिवाइड करूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब कितने कोड्स बनेंगे? 12 बनेंगे। अगर यहाँ 3 कोड्स रिपीट हो रहे होते, अगर यहाँ 3 कोड्स रिपीट हो रहे होते, तो हम किससे डिवाइड करते? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते। देखिए ये ना आपको बहुत ठंडे दिमाग से आप इसको खूब अच्छे से देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि काउंटिंग फैक्टोरियल 2 टाइम्स कम हो जाएगी, बिल्कुल वही चीज आपके दिमाग में भी उतर जानी चाहिए। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, जिस भी तरीके से पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करने वाला बंदा देख रहा है कि हाँ जितने नंबर्स, अगर हमारे पास 4 अलग अलग चीजें थी तो वो कितने तरीके से अरेंज होंगी? फैक्टोरियल 4 तरीके से। लेकिन अगर उसमें से कोई 2 चीजें एक जैसी हैं, जैसे ये दोनों एक जैसी हैं, तब टोटल अरेंजमेंट वेज कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। और ये क्यों फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों फैक्टोरियल 2 टाइम्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अब कम हो जा रही है, ये आपको समझना है। क्यों फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है, यही आपको गौर करना है। ठीक है, मैं अपनी ओर से पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आई होप आपको ये बात है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले हैश और 2 जो है वो अलग अलग थे। देखिए यहां वाला हैश और 2 और यहां वाला हैश और 2, ये हैश और 2 था, ये 2 और हैश था, तो ये दोनों 2 काउंट हो रहे थे, लेकिन अब 1 काउंट होंगे।
ये वाला कोड और ये वाला कोड पहले दो अलग अलग काउंट हो रहा था, लेकिन अब एक ही काउंट होगा। सॉरी, कौन सा, डॉलर हैश ए हैश डॉलर हैश ए हैश, हाँ ये दोनों कोड्स। यहाँ पहले देखिए ए के बाद 2 है, यहाँ ए के पहले 2 है ना। ये दोनों कोड्स पहले अलग अलग काउंट हो रहे, लेकिन अब एक ही काउंट होंगे। ये दोनों कोड्स पहले अलग अलग काउंट हो रहे, लेकिन अब एक ही काउंट होंगे। तो इनकी जितनी भी अरेंजमेंट थी फैक्टोरियल 2 टाइम्स, इन दोनों दो लोगों की आपस में कितनी अरेंजमेंट होती है, फैक्टोरियल 2 टाइम्स। तो पहले तो ये फैक्टोरियल 2 टाइम्स ज्यादा आता जब दोनों अलग अलग होते, लेकिन अब चूंकि दोनों सेम हो गए हैं तो इनकी जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट थी फैक्टोरियल 2 टाइम्स, है ना, वो तो अब एक हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, हैश और 2 दो तरीके से अरेंज हो सकते थे। तो यहां पर 2 आ रहा था, लेकिन अब वो 2 नहीं, एक ही काउंट होगा। यहां 2 आ रहा था, लेकिन वो 2 नहीं, एक ही काउंट होगा। यहां 2 आ रहा था, लेकिन वो 2 नहीं, एक ही काउंट होगा। मतलब फैक्टोरियल 2 टाइम्स जितनी अरेंजमेंट इन दोनों की थी, उतने टाइम्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अब कम हो जाएंगी। उतने, यही बात मैं कह रहा हूं, फैक्टोरियल 4 में डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 टाइम्स। फैक्टोरियल 2 कम नहीं हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। आई होप आप बात समझ रहे हो। अगर यहां 3 हैश होते, देखिए अगर यहां पर मान लीजिए मैं ए की जगह भी अगर अभी के लिए हैश ही बना दूं, तो जहां जहां अब आपको हैश दिखाई, ए दिखाई दे रहा है, वहां वहां हैश हो जाएगा, है ना। जहां जहां आपको ए दिखाई दे रहा है, वहां वहां हैश हो जाएगा। सॉरी, एक बार ये सब दिमाग में बैठ गया ना कि किस तरीके से काउंटिंग करनी है, फैक्टोरियल का क्या मतलब है, परम्यूटेशन का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कब परम्यूटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है ना। ये एक बार ये सब जहन में बैठ गया, उसके बाद कभी लाइफ टाइम ये सारी चीजें, जब तक आप, मैंने आप 11th में मैथ्स लिए हैं, तो जब तक आप एकेडमिक से जुड़े रहेंगे, मैथमेटिक्स आपके साथ रहेगी। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है कि इसके क्वेश्चंस, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें आपको ये चैप्टर आपका पीछा छोड़ दे, ठीक है। खैर, तो अगर आप ध्यान दें तो अब हमने ए की जगह भी हैश कर लिया। अब बहुत सारे कोड्स एक जैसे हो जाएंगे, जैसे डॉलर हैश हैश हैश, डॉलर हैश हैश हैश, डॉलर हैश हैश हैश। ये तो 6 के 6 एक ही हो गए। देखिए आप, ये सारे कोड आपस में हैश डॉलर हैश 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 डॉलर हैश हैश हैश, है ना, हैश डॉलर हैश 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 डॉलर हैश हैश, हैश डॉलर हैश हैश, एक और आएगा 3 इधर, हैश डॉलर हैश डॉलर हैश हैश 6। फिर तो 6 कोड्स अभी भी सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ देखिए हैश हैश, ये तो सारे सेम सेम हो जाएंगे, हैश 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 डॉलर हैश 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 डॉलर, यू नो। यहाँ पर आएगा 3 हैश 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 डॉलर हैश 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 डॉलर, और तो 2 और इधर आ जाना चाहिए। इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। यहाँ आप वीडियो को ना आप प्ले स्पीड लगा करके मत उठिएगा। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं खुद वीडियो पॉज करके पीछे चला गया होता और अरेंज करने के बाद आते। द पॉइंट इज, देखिए जिनको समझ में आ जा रहा है उनके लिए शायद हाँ ठीक है कि हाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी है ना IQ अच्छी होती है, वो जल्दी कैच कर लेते हैं। तो आप चाहें तो ठीक है, आप वीडियो आगे बढ़ सकते हैं क्लास में, बट द पॉइंट इज ना कि किस तरीके से काउंटिंग कर रहा है, किस तरीके से चीजें, यू नो, कौन कौन से कोड्स एक जैसे हो जा रहे हैं। एक आपको एकदम एक बार देख लेना है अपनी आंखों के आगे कि हाँ ऐसा वाकई हो रहा है। जो ये बता रहा है सामने वाला कि फैक्टोरियल 2 टाइम्स कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 टाइम्स ऑफ कोड्स कम हो जाएंगे, जितनी चीजें रिपीट होंगी उसके अकॉर्डिंग। आपको बस एक बार वो चीजें अपनी आंखों से देख लेनी है कि हाँ ऐसा वाकई हो रहा है, तो एक मन में वो बैठ जाए कि ना हाँ ऐसा वाकई ये है, ये ऐसा होता है। सो हैश डॉलर हैश हैश, ये दोनों देखिए सेम है, हैश डॉलर हैश हैश, ये भी सेम ही हो गए। तो 1 2 3 हैश डॉलर हैश, सॉरी कहाँ गए, हैश डॉलर हैश हैश 4, हैश डॉलर हैश हैश 5,
और आएगा कि ये वाला हैश डॉलर हैश 6, ये सारे तो एक जैसे हो गए। और देख लीजिए ये तो सब डॉलर हैश 1 2 3 4 5 6, ये 6 जैसे हो गए। अब देखिए है ना, हैश हैश डॉलर हैश 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 एंड हैश हैश डॉलर हैश। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 भी एक जैसे हो गए। अब देखिए जो बचे ट्रिपल हैश डॉलर ट्रिपल हैश डॉलर, यू नो ट्रिपल हैश डॉलर, यू नो ट्रिपल हैश डॉलर, और यहाँ पर ट्रिपल हैश डॉलर ट्रिपल हैश डॉलर, ये 6 एक जैसे हो गए। तो अब देखिए अभी भी वही 24 के 24 है, लेकिन 2 की जगह भी हैश आ गया है ना, ए की जगह भी हैश आ गया है। तो अब क्या हो रहा है, अब उन 24 में से आप देखिए ये 6 कोड्स एक जैसे हो गए, तो इनको मैं 6 थोड़े काउंट करूंगा, इनको तो मैं 1 काउंट करूंगा ना। ये जो टिक लगे हुए हैं ये 2 2 4 और ये 2 6 कोड एकदम आइडेंटिकल, इनको मैं 6 थोड़े काउंट करूंगा, इनको तो मैं 1 ही काउंट करूंगा क्योंकि सब एक जैसे हो गए। ये जहां डॉट लगे हुए 1 2 3 4 5 6, ये 6 को भी मैं 1 ही काउंट करूंगा, और ये जो बाउंडेड है 1 2 3 4 5 इन 6 को भी मैं 1 ही काउंट करूंगा। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि ये तीनों आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो पाते। अगर ये तीनों अलग अलग होती है, डॉलर ये तीनों अगर अलग अलग होती है, हैश होता है, ये 2 होता है, ये कैपिटल ए होता है, तो ये तीनों कितनी तरीके से अरेंज होते हैं, फैक्टोरियल 3 मतलब 6। तो होता क्या कि जितने कोड्स आते वो अभी के कोड्स का 6 गुना ज्यादा आते, क्योंकि ये 6 के 6 कोड्स अब अलग अलग होते। अभी ये डॉलर हैश 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 ये एक कोड है, लेकिन अगर मैं इस हैश की जगह कुछ और कर दूं, इस 2 लिख दूं, इसकी जगह ए लिख दूं, तो अब ये तीनों आपस में इन तीनों को मैं आपस में कितनी बार, ये डॉलर तो यहीं छोड़ दीजिए, इन तीनों को मैं आपस में कितनी बार भी अरेंज करूं। देखिए ये यहीं पर है, ये एक बार हैश यहाँ आया, एक बार यहाँ पर आया, इनको मैं आपस में कितनी बार भी अरेंज करूं, ले दे करके बात तो एक ही आएगी, क्योंकि तीनों हैश 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 हैश, तो इन सबको इसीलिए मैं एक ही काउंट करूंगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग होते तो ये दोनों कुछ और होता है, ये वाला कोड कुछ और होता है, ये वाला कोड कुछ और होता है, ये वाला कुछ और होता है, ये वाला कुछ और होता है ना। और अगर ये सारे कोड्स अलग अलग होते तो फिर मैं इनको 6 काउंट करता। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये तीनों की अरेंजमेंट कितनी है, फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कम हो जा रही है। अगर ये चारों अलग अलग होते तो टोटल कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे, फैक्टोरियल 4 तरीकों से। अब जब तीनों सेम हो गए तो उन फैक्टोरियल 4, वो जो फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट्स थी वो फैक्टोरियल 3 टाइम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि ये 3 चीजें आइडेंटिकल हो गई हैं। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, इसमें डिवाइड करना आपको फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, मतलब अब टोटल कितने कोड्स बनेंगे, सिर्फ 4 कोड्स बनेंगे। देखिए एक ये है, ये 6 के 6 तो एक ही, इनको एक ही काउंट करेंगे, एक ये टिक वाला 2, एक ये डॉट वाला 3 और एक ये बाउंडेड वाला 4। अब सिर्फ 4 ही कोड बनेंगे। अगर डॉलर हैश 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 इनके साथ आपको कोड बनाने हैं तो आप 4 ही तरह के कोड बना सकते हैं। आप देख लीजिए, आप इन 4, एक ये बनेगा, एक ये टिक वाला बनेगा, एक ये डॉट वाला बनेगा और एक बाउंडेड वाला। इन चारों के अलावा कोई कोड नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि अब ये इन तीनों को मैं कितनी भी तरह से अरेंज करूं बात तो एक ही है, वो तो तीनों एक ही आएंगे। अब ये यहाँ हैश 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 लिखा हो या यहाँ हैश 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 लिखा हो, बात तो एक ही है। लेकिन ये तीनों अलग अलग होते तब कहानी अलग होता, फिर ये सारे कोड्स अलग अलग हो जाते। अगर आप चाहें तो ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी, इन सबको स्क्रीनशॉट लेने का मतलब नहीं है। ओवरऑल द पॉइंट इज कि कल हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके और उन्हीं उन n के n ऑब्जेक्ट्स को हमको टोटल अरेंज करके देखना है कि कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। है ना, इन सब चीजों में बहुत कमी हर बार का है। आई डोंट नो कि मैं ये कैमरे के इधर खड़े होकर के रिकॉर्डिंग करके मैं आई डोंट नो कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितनी आपके दिमाग में डाल पा रहा हूँ, बट देखिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप मुझे बताइए, ठीक है। चंद्रा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स मुझे बताइए कमेंट करके, गूगल क्लासरूम पर बताइए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। अगर कोई और व्यूवर है जिसे जेन्युइनली नहीं समझ में आ रही बात तो आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, आप अपना नंबर दे सकते हैं,
या आप मुझे बताइए, मैं देखता हूँ मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं ज़रूर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये सारी चीज़ें है ना। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में या सुनने वाले के दिमाग में कोई दूसरा अप्रोच बैठ जाता है कि नहीं ये इतना थोड़े कम होगा, ये तो ऐसे होना चाहिए ना। तो अब वो जो आपके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन घूम रहा है वो मुझे जब तक नहीं पता चलेगा तब तक मैं आपका डाउट नहीं दूर कर पाऊंगा, और कोई आपका डाउट नहीं दूर कर पाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा कैमरे के इधर से आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फितूर आ गया है। उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्वर्सेशन जरूरी होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है या काउंटिंग में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कि मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। खैर ओके, तो कल हम लोगों ने बात की टोटल नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। और आज हम लोगों ने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स out of which r objects are identical। r जो है वो n से कम होना चाहिए या n के इक्वल भी हो सकता है, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। ये दोनों बातें एकदम अच्छे समझ, देखिए ये सब फॉर्मूला नहीं है यार, है ना, ये सब फॉर्मूले नहीं है, ये बस एक हम लोगों ने काउंटिंग करके देखा कि n चीजें हैं तो वो टोटल आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं। तो हमने देखा कि अरे तो फैक्टोरियल है ना, n इंटू n। अगर हमारे पास 6 चीजें हैं और उनके हर पॉसिबल अरेंजमेंट पर हम ध्यान दे रहे हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आता है। और हम लोगों ने देखा कि वो एक्चुअली फैक्टोरियल 6 है। आज हम लोग देख रहे थे कि अगर उन 6 चीजों में 2 चीजें रिपीट कर जाएं, अगर 6 चीजें हैं और 6 चीजों में 2 चीजें रिपीट कर जाए, जैसे यहाँ डॉलर डॉलर हैश रिपीट करें, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 कर देना है। जितनी चीजें रिपीट करेंगी उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर, क्योंकि आप उतने गुना कम कोड्स बनेंगे। आई होप आप ये दोनों बात समझ रहे हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। अब जो अगला हिसाब है ना वो परमिटेशन का है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट ये दोनों बातें एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आनी चाहिए कि फैक्टोरियल n क्या है और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r क्या है, ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है काउंटिंग में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। ये जैसे धीरे धीरे ये सब जब मैं कनेक्ट होंगी ना चीजें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे चीजें चल रही हैं। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।